हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम हब में आपका स्वागत है। देखिए, NIACL न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में आपके लिए वैकेंसीज आई हैं। इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं किस पोस्ट के लिए वैकेंसी हैं और कितनी वैकेंसीज हैं। सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके अकाउंट्स की पोस्ट के लिए टोटल 50 वैकेंसी है। तो SC के लिए 7, ST के लिए 4, OBC 13, EWS 5 और जनरल के लिए 21। HI, VI, OC, ID इनके लिए एक एक वैकेंसी, टोटल 50 वैकेंसी अकाउंट्स के लिए। दूसरी आप देखें जनरलिस्ट के लिए आपकी 120 वैकेंसीज हैं। SC के लिए 18, ST के लिए 8, OBC 32, EWS 12 और जनरल आपकी 50। HI, VI के लिए 2-2, OC के लिए 1 और ID के लिए आपकी 4। तो टोटल आपकी 170 वैकेंसीज यहाँ पे हो गई हैं। तो जिसमें आपकी 50 अकाउंट्स की और जर्नलिस्ट की 120। अभी हम इनके बारे में जानेंगे कि कब से आपके फॉर्म शुरू हुए और कब तक भरे जाएंगे, एग्जाम कब लिया जाएगा। तो इसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। ये यहाँ पे देखिए कि 10 तारीख से लेके 29 सितंबर 2024 तक, तो 10 से लेके आपका 29 सितंबर 2024 तक आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे जाएंगे और 13 अक्टूबर 2024 को आपका फेज 1 ऑनलाइन एग्जाम होने की संभावना है। और जो फेज 2 ऑनलाइन एग्जाम है वो फेज 1 पास करने वाले बच्चों का ही होगा और वो आपका होगा 17 नवंबर 2024 को। याद रखिए, ये अभी टेंटेटिव डेट है, मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं डेट्स में आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। तो अभी हमने बात की इनकी इम्पोर्टेंट डेट्स की और फिर जो भी आपकी पोस्ट हैं। तो अभी इसके बारे में हम जान लेंगे कि आपकी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसकी जो कट ऑफ डेट रहेगी वो आपकी 1 सितंबर 2024 रहेगी। 1/9/2024 को ये क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए आपकी। तो सबसे पहले हम बात कर लें जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए। इसमें आपको क्या है कि ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो कम से कम 60% मार्क्स हो डिग्री में, मतलब ग्रेजुएशन में, जनरल कैंडिडेट के लिए। और अगर SC ST PWD कैंडिडेट्स हैं तो उसके लिए मिनिमम 55% मार्क्स होने ही चाहिए। अब बात करते हैं स्पेशलिस्ट के लिए। तो उसके लिए जो आप क्वालिफिकेशन है उसमें आप देखेंगे जो अकाउंट्स का जो एग्जाम है उसमें आपका, ये देखिए, अकाउंट्स के लिए आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट या फिर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन 60% के साथ आपके होनी चाहिए। यही यहाँ भी वही कंडीशन SC ST PWD के लिए कि 5% क्राइटेरिया है। या फिर आपने MBA फाइनेंस, PGDM फाइनेंस या MCOM किया हो 60% के साथ। ठीक है, तो ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी। कट ऑफ डेट इसके लिए आपकी 1/9/2024 में रखी गई है। और जो एज रिलैक्सेशन है वो भी आपको दिया जाएगा। तो एज रिलैक्सेशन की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिनिमम और मैक्सिमम एज की। तो मिनिमम जो एज है आपकी वो 1/9/2024 को 21 साल और मैक्सिमम एज है वो 30 साल होनी चाहिए। तो मिनिमम 21, मैक्सिमम 30। और इसी में आपको मिल जाएगा एज रिलैक्सेशन। SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल और PWD के लिए 10 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल। तो जो गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये भी आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं। अभी हम इसमें आगे और भी देखेंगे कि भाई ठीक है, हमने फॉर्म भर दिया तो इसका क्या आगे फेज 1 में किस टाइप के पैटर्न से एग्जाम आएगा, फेज 2 में किस टाइप के पैटर्न से एग्जाम आएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे फेज 1 की, जिसको हम प्री एग्जाम भी बोल सकते हैं। तो फेज 1 में आप देखिए यहाँ पे प्री एग्जाम जो आपका होगा उसमें आपका 100 नंबर का ये एग्जाम होने वाला है। इसमें 3 सेक्शन होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग और क्वांट। ठीक है, इंग्लिश आपकी 30 मार्क्स, रीजनिंग 35, क्वांट 35, 20-20 मिनट इनमें मिलेंगे। तो टोटल आपका 100 मार्क्स हो गए और ये आपका 60 मिनट्स, मतलब 1 घंटे का आपका ये एग्जाम हो गया। तो जो कैंडिडेट इस एग्जाम को पास करेंगे, मेरिट लिस्ट में स्थान बनाएंगे, वो जाएंगे आगे फिर फेज 2 मेन एग्जाम के लिए। ठीक है, फेज 2 मेन एग्जाम के लिए जाएंगे। अब ये जो फेज 2 मेन एग्जाम है इसमें आपको 200 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव होगा 30 मार्क्स का। ठीक है, ये आपका
है इसमें टोटल। तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे फेज 2 जर्नलिस्ट के लिए। तो जर्नलिस्ट के लिए जो आपका फेज 2 होने वाला है, ये देखिए आपका इसमें आपका जो आएगा रीजनिंग 50 नंबर, इंग्लिश लैंग्वेज 50 नंबर, जनरल अवेयरनेस 50 नंबर, क्वांट 50 नंबर, टोटल आपका 200 नंबर। ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए स्पेशलिस्ट के लिए, स्पेशलिस्ट के लिए आप देखिए रीजनिंग आपका 40, इंग्लिश 40, जनरल अवेयरनेस 40 और क्वांट आपका 40। अब यहाँ पे देखिए आपका स्पेशलिस्ट स्ट्रीम एक एडिशनल टेस्ट होगा आपका, जो स्ट्रीम के लिए आप पेपर दे रहे हैं, अकाउंट्स के लिए दे रहे हैं, तो इसमें आपका ये 40 नंबर का होगा। तो यहाँ भी जो मैक्सिमम मार्क्स रखे गए हैं वो आपको 200 नंबर के रखे गए हैं। अब देखिए डिस्क्रिप्टिव की बात कर लेते हैं। ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, ये आपका 30 मिनट्स ड्यूरेशन का होगा। ठीक है। और 30 नंबर का ये आपका हुआ इंग्लिश लैंग्वेज का। इसमें आपको लेटर राइटिंग 10 मार्क्स, ऐसे 20 मार्क्स। तो लेटर राइटिंग के 10 मार्क्स मिलेंगे आपको और ऐसे के 20 मार्क्स। तो 10 + 20 ये आपका 30 नंबर का डिस्क्रिप्टिव अलग से होगा। तो ये आपका हो गया फेज 2 एग्जाम। जो कैंडिडेट फेज 2 को क्लियर करेगा, फेज 2 को क्लियर करने के बाद वो फेज 3 में पहुंच जाएगा। और फेज 3 में आपका क्या होने वाला है, फेज 3 में आपका होने वाला है इंटरव्यू। ठीक है। फेज 3 में आपका इंटरव्यू होगा। तो इस तरीके से हम देखेंगे फेज 1, 2 और फेज 3। और फिर बनेगी आपकी मेरिट लिस्ट फाइनल सिलेक्शन के लिए, जिसमें आपके मेन एग्जाम फेज 2 और इंटरव्यू, ठीक है, इसके आपके मार्क्स जोड़ के आपकी फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी। तो इस तरीके से आपका इसमें होने वाला है सिलेक्शन। ठीक है। तो अभी बात कर लेते हैं इसमें एप्लीकेशन फीस कितनी लगेगी। जो एप्लीकेशन फीस रहेगी, जो एप्लीकेशन फीस है वो आपकी SC ST और PWD के लिए 100 रुपये है। और इनके अलावा जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए 850। ठीक है। तो SC ST PWD के लिए 100 रुपये और बाकी सभी कैंडिडेट्स के लिए आपका 850 इसकी फीस होने वाली है। तो इस तरीके से हमने इनके इम्पोर्टेंट डेट्स, एज लिमिट, एप्लीकेशन फी, एग्जाम पैटर्न, तो इनके बारे में जान लिया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।